हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इस मैटर्स में। दोस्तों, कल हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी में मैंने जो 2 लेवल्स दिए थे उन 2 लेवल्स में मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि पहले आपको बाइंग दिखाई देगी, उसके बाद यहाँ तक सेलिंग। और आपको मैंने ये भी कहा था कि आपको एंट्री यहाँ पे कर लेनी है, ठीक है, और यहाँ तक आपको टारगेट आराम से अचीव हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल वही फॉर्मेशन हुआ है, आपको यहाँ पे मैं भी दिखाता हूँ। देखिए, गैप डाउन ओपन हुआ है और हमारा रूल क्या है कि 100 पॉइंट के ऊपर हमें बिल्कुल भी गैप डाउन हो या फिर गैप अप हो, अगर 100 पॉइंट के ऊपर चलता है तो हमें उसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए ट्रेडिंग का दिन नहीं था और हमने आज ट्रेडिंग भी नहीं की। चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, हमारे सामने प्रॉफिट मिल रहा हो, ऐसे सिचुएशन में भी हमें इसमें पड़ना नहीं है। ये आप अपने आप को एक आदत लगा दोगे तो आपके लॉस होने की फ्रिक्वेंसी जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी स्टॉप लॉस हिटिंग की। लेकिन फिर भी जो एक साइकोलॉजी है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करती है और हमें मजबूर करती है कि हम इसी तरह के अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं और आपके नॉलेज में हमेशा ग्रोथ करते रहे। दोस्तों, जैसे मैंने कल साइकोलॉजी के बेसिस पे आपको बोला था कि अगर आपको पहले बाइंग देती है तो बाद में यहाँ तक सेलिंग देगी, ठीक है। अगर उसे, ठीक है, उसे नीचे की तरफ जाना है तो वो तुरंत नीचे की तरफ नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर उसे नीचे की तरफ जाना है तो वो तुरंत नीचे की तरफ थोड़ी ना जाएगी। यहाँ तक नीचे आ गई तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है थोड़ी सी बड़ी, तो यहाँ पे आपको डरा दिया उसने, ठीक है। थोड़ा एक पिक्चर अच्छी तरह से निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ तक नीचे आई। अब उसे नीचे जाना है तो थोड़ी ना आपको ऐसे जाएगी, थोड़ा ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे आई और इस पुल बैक के लेवल को उसने ब्रेक कर दिया। पुल बैक के लेवल को ब्रेक करके फिर एक बार रिटेस्ट कर दिया। रिटेस्ट करने के बाद एक पुल बैक बना, फिर यहाँ से नीचे आ गई तुरंत। देखा आपने, बिल्कुल साइकोलॉजी अच्छी तरह से काम करती है, इसी तरीके से काम करती है। तो उसे नीचे आना था तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई और यहाँ पे देखिए उसके बाद अब आप सोचिए कि ये नीचे क्यों जाएगी ना, ये नीचे क्यों जाएगी ऐसा आप सोच रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे आराम से, ठीक है। अब इसे ऊपर जाना है तो ऐसे थोड़ी ना जाएगी, थोड़ा सा आपको डराएगी। बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ, यहाँ से आई, यहाँ तक डराया आपको, एक पुल बैक बना और बिल्कुल इस पुल बैक को तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए यहाँ तक आई। और कल मैंने आप सभी से कहा था दोस्तों कि मार्केट में सेलिंग हमें नहीं दिखाई देने वाली है, सिर्फ बाइंग दिखाई देगी या फिर न्यूट्रल चलेगा मार्केट। तो मार्केट में सेलिंग दिखाई देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी आज हमें सेलिंग दिखाई दी, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने ऐसा भी कहा था कि अगर गलती से भी मार्केट 43,300 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको मार्केट 43,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि मार्केट का जो ओपनिंग था वही 43,300 के नीचे हुआ था, 43,250 का। तो और उसने उसके नीचे रहना, सस्टेन करना, उसने एक बार कोशिश भी की थी यहाँ पे 43,300 के ऊपर जाके 43,350 तक ऊपर गया था, लेकिन वो ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। तो यहीं पे हमें समझ लेना चाहिए था कि ये अब नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। उसने उसी तरह से नीचे की तरफ मूवमेंट भी किया और हमें लो जो दिया है दोस्तों, जैसे मैंने हर एक वाक्य बोला था कल, बिल्कुल सही हुआ है। 42,997 का लो दिया यहाँ पे और उसके बाद उस लो के बाद वो मार्केट आगे चली। दोपहर के 12:15 बजे के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बढ़ी है मार्केट ना, देखिए लास्ट एंड तक यहाँ पे बढ़ी है और 43,000 यहाँ पे उसने जो हाई बनाया है 426 का बना है। अभी 43,500 का उसने ब्रेक नहीं किया है। तो जैसे कल बोला था दोस्तों, बिल्कुल पूरी तरह से साइकोलॉजी लेवल पे जो भी लेवल्स दिए थे उन सभी लेवल्स पे बिल्कुल भी सब कुछ उसी तरह से वो है। लेकिन आज हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया है और आप भी ऐसे ट्रेड लेना
नहीं चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आज के लिए बात। यहाँ पे अब मैं आप यहाँ पे सभी के सभी ड्राइंग्स निकाल देता हूँ और यहाँ पे कल के लिए हम थोड़ी सी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए पहले सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना। तो अब हमारे लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे लिए रेजिस्टेंस बना है 43,400 का ऊपर वाला, और नीचे जो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा वो ये 42,970, मतलब 43,000 का। ठीक है, तो 400 पॉइंट का पूरा दायरा यहाँ पे है, जिसके बीच में हमें कल के लिए ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। अब पुल बैक्स के बारे में देखिए, यहाँ पे पुल बैक यहाँ पे निकालेंगे, ये पहला पुल बैक है। उसके बाद जो हमारा ये जो लेवल था जहाँ से हमें मार्केट नीचे की तरफ घूमता हुआ दिखाई दिया, देखिए पीछे वाले पुल बैक भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। देखिए ये यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा मोमेंट हुई थी। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 दिनों से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है ये। ठीक है, तो ये भी एक पुल बैक है। तो ये हो गए हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पुल बैक कल के लिए। ठीक है, अब देखिए कल के लिए मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर कल मार्केट, ठीक है, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो दोस्तों, ठीक है, कहीं पे भी ओपन हो, ऊपर हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, इसी के साथ हो, कहीं पे भी हो, आपको पहली सिचुएशन में मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको मार्केट बिल्कुल यहाँ तक स्टॉप लॉस लेवल को चला जाएगा, नीचे आएगा तो आपको ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर उसे ऊपर जाना है तो यहाँ पे नीचे आके पुल बैक तोड़ के ऊपर चला जाएगा। अभी हाल ही में ट्रेंड क्या चल रहा है दोस्तों कि मार्केट ऐसे नीचे आके तुरंत ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे 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 करके बिल्कुल बहुत सारे स्टॉप लॉस खाता है, फिर सभी बायर्स को या फिर सभी सेलर्स को टारगेट करके स्टॉप लॉस करके निकाल देता है, और बाद में नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ रैली लेके जाता है। बिल्कुल उसी तरह से सावधान रह के आपको ट्रेड लेना है, देखना है आपको कि एक्चुअली चल क्या रहा है मार्केट में, बायर्स को ट्रैप हो रहे हैं या फिर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, अगर बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं तो समझ लेना आप वहीं पे कि यहाँ पे हमें बाइंग की रैली दिखाई देगी, क्योंकि जब बायर्स ट्रैप होते हैं तो वो पूरे बायर्स निकाल लेते हैं मार्केट से और वहाँ पे खुद इनसाइडर्स बाइंग की रैली दे देते हैं, क्योंकि दूसरों बायर्स को फ़ायदा नहीं होना चाहिए ना, ये उनका गेम है। और अगर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं तो सेलर्स को निकाल देते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से सेलर जैसे निकल जाएंगे यहाँ से, तो फिर वो वहाँ पे बिल्कुल सेल करके 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 वहाँ पे सभी को निकालेंगे, बायर्स को फंसाएंगे और बाद में खुद सेलिंग करेंगे। तो ये हो गया पहला कंडीशन साइकोलॉजी लेवल पे। हाँ ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर समझ लीजिए मार्केट कहीं भी ओपन हो, ठीक है, अब लास्ट में तो बाइंग दिखाई दी तो लोगों के लिए ज़्यादा होप क्रिएट करने के लिए वो शायद क्या करेंगे कि आपको डायरेक्टली बाइंग की रैली दिखाई दी, तो लोगों को लगे कि चलो भाई अब मार्केट ऊपर की तरफ ही गया है। कल भी लास्ट में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई थी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, जैसे ही बाय करेंगे और अब जब आप सभी को ऐसा लगने लगा कि चलो अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, इस रैली में आ गया हूँ, मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ऐसी सिचुएशन में मार्केट फिर दना से नीचे की तरफ आएगा और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाएगा सभी के। देखिए डायरेक्टली भी नहीं आएगा तो भी यहाँ पे आएगा, थोड़ी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर बायर आएंगे उम्मीद से, चलो भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिर नीचे आएगा, फिर स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर बायर आएंगे उम्मीद से नहीं कल भी आया था अभी बढ़ेगा, ऐसे करते करके नीचे आके अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाएगा और यहाँ पे लेवल आने के बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। ठीक है, आप देखिए उसे तो ऊपर अगर जाना है मार्केट को, ठीक है, तो अगर उसे ऊपर जाना है तो आपको पहले ऊपर की बहुत ज़्यादा रैली देगा, बिल्कुल ट्रैप करेगा सभी बायर्स को, फिर सभी के स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर ऐसे करके 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 फिर एकदम से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सही टाइम पे ही एंट्री लेनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे अगर आप इस सब में फंस जाओगे तो आपके स्टॉप लॉस तो हिट होगे, स्टॉप लॉस हिट होने की बात नहीं है, अगर स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होगा तो आपका प्रीमियम डीके का जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल उसी तरीके से प्रीमियम डीके होके आपको टारगेट नहीं मिलेगा ऊपर वाला, या फिर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत के बाद मिलेगा आपको। तो ये साइकोलॉजी ध्यान में रख लीजिए कि ऊपर जाएगा फिर नीचे का, अब नीचे का अगर आएगा यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा तो
नीचे जाना है तो ऐसे नहीं जानेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऐसे करके करके ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी लेवल की बातों को आप यहाँ पे ध्यान रखिए और उस हिसाब से कल ट्रेड लिए। देखिए दोस्तों, मार्केट में चाहे जो भी हो जाए, हमारी 15 मिनट का स्ट्रैटेजी जो है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए और उसी के हिसाब से प्रॉफिट भी कमाना चाहिए। और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप परफेक्ट हो चुके हैं, बहुत दिनों से मेरे वीडियो देख रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हो, तो मैं आपको यहीं पे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड करो। और अगर आपको मार्केट में पहले ही ट्रेड में लॉस हो जाता है तो आज के दिन आपके लिए नहीं है, ऐसा समझ के आज बिल्कुल मार्केट से बाहर निकल जाओ, ठीक है। कुछ अपने लिए रूल बनाओ और उन रूल के हिसाब से ट्रेड करो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और जल्दी और एक बात आपको बताना रह गया कि मार्केट कल भी मुझे ऐसा लगता है कि साइडवे, ठीक है, साइडवेज रहेगा। आपको यहाँ पे बाइंग देगा, यहाँ पे सेलिंग देगा, जो भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे आपका प्रीमियम डिके करेगा, क्योंकि परसों थर्सडे है, एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन से भी जो इनसाइडर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनका फ़ायदा होता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कल ट्राई करेंगे कि आपको किस तरीके से अटकाए साइडवेज। एक्चुअली आज ही साइडवेज होना था, लेकिन आज साइडवेज नहीं रहा मार्केट, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मार्केट साइडवेज रहने के भी चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखकर, इस जानकारी के साथ आप कल ट्रेड कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।